स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है अपने 3 चैप्टर्स जो हैं वो अब तक कवर कर लिए। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है वो हम एक दफ़ा पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चले जी फिर जल्दी से। वैसे तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको करवा भी चुका हूँ, लेकिन चलें स्टिल एक दफ़ा हमारी जो हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगी। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे साथ जो है वो जुड़े हैं, जो अभी क्लासेस ले रहे हैं, उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, तो जो हमारा पहला जो चैप्टर है उसके अंदर देखें, जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें सबसे पहले उसने एडजेक्टिव्स को डिफाइन किया हुआ है। एडजेक्टिव्स को मैं आपको सिंपल वर्ड्स में पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखवा दूं या बता दूं कि एडजेक्टिव को हम बेसिकली मॉडिफायर भी कहते हैं। मॉडिफायर का मतलब क्या होता है? तब्दील करने वाला। ठीक है, एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज होता है जो बेसिकली तब्दील करता है। ये किसको मॉडिफाई करता है? ये किसको चेंज करता है? इट मॉडिफाइज ए नाउन या फिर प्रोनाउन। ग्रामर चैप्टर 1 पहले ऐसे लिख लेते हैं ताकि जो बच्चे आए उन्हें पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। एडजेक्टिव हमारे चैप्टर 1 में सबसे पहले उसने क्या डिफाइन किया है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि एडजेक्टिव को हम कहते हैं मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर क्या होता है? जो चेंज कर दे, जो तब्दील कर दे। अब ये किसको तब्दील करता है? जुमले के अंदर इट मॉडिफाइज ए नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। उसके बारे में हमें मजीद कोई इंफॉर्मेशन देता है। देखें, मैं कहूं कि आई मेट ए मैन। अब देखिए, मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। ये जो बच्चे पेज नंबर पूछ रहे हैं, बेटा ये देखो ऊपर मैंने लिखा है ना चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 की मेरा बेटा एक्सरसाइज खोलो ना जरा जल्दी से, और उसमें जो ग्रामर का पोर्शन है वो निकालें। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास इसमें एडजेक्टिव को डिस्कस किया हुआ है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पहले मैंने सिंपल वर्ड्स में यहां पर बता दिया, फिर यहां पर हमारी बुक में जो लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में वो हम पढ़ लेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो बेसिकली सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अब ये देखें कि किस तरह चेंज करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखी, मैं कहता हूं आई मेट अ मैन, मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई। अब मैं कहता हूं आई मेट ए पुअर मैन। अब मैंने कहा मेरी एक गरीब आदमी से, गरीब इंसान से मुलाकात। अब यहां पर देखें, यहां पर ये जो मैन है, ये जो हमारा नाउन है, इसकी डेफिनेशन चेंज होगी कि ये आदमी कैसा है? ये गरीब है। अब मैं कहता हूं आई मेट अ रिच मैन, एक अमीर आदमी से मेरी मुलाकात हुई। अब ये इस आदमी की डेफिनेशन जो है वो चेंज होगी। अब मैं कहता हूं आई मेट अ टॉल मैन, मेरी एक लंबे आदमी से मुलाकात हुई। तो आप देखें इसने इसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज कर दी। अब मैं कहता हूं आई मेट अ फैट मैन। अब ये जो फैट है, इसने इस नाउन की जो है वो डेफिनेशन चेंज कर दी। ठीक है, अब मैं कहता हूं आई मेट एन इंटेलिजेंट मैन। एक ज़हीन आदमी से मेरी मुलाकात हुई। आप देखें इस नाउन की डेफिनेशन चेंज होगी। आई मेट अ वीक मैन, मेरी एक कमज़ोर आदमी से मुलाकात हुई, इसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई। तो जुमले के अंदर मौजूद जो नाउन होता है, जैसे यहां पर है, तो एडजेक्टिव्स वो अल्फाज होते हैं जुमले के अंदर। जी हाँ, गुड मैन, बैड मैन, बिल्कुल सही, आप सबको पता ही है, आपने सारे सही एग्जांपल दे रहे हैं। इसका मतलब आपको समझ आ गई कि एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं। एडजेक्टिव बेसिकली मॉडिफायर होता है जो जुमले के अंदर एग्जिस्टिंग नाउन को चेंज कर देता है, उसके बारे में हमें डिफरेंट एक ओपिनियन प्रोवाइड करता है। चले हम अपनी किताब पे अब देखें कि एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है
जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देता है। इट डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट अ पर्सन, ये वो उस आदमी को, उस शख्स जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ बयान करता है या उसकी तरफ इशारा करता है। प्लेस और थिंग, या किसी जगह के बारे में या किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में यह हमें कोई नई इंफॉर्मेशन बयान करता है। और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी, या एडजेक्टिव जो है वो हमें किसी नाउन की जो नंबर है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो भी बयान करता है। देखें, आई बॉट एग्स, मैंने अंडे खरीदे। अब देखें, मैं कहता हूं आई बॉट ए डजन एग्स, मैंने 1 दर्जन अंडे खरीदे। अब ये एग्स क्या हैं? ये नाउन है। अब कितने खरीदे? दर्जन। ये क्या है? उस नाउन को मॉडिफाई किया था, उसके बारे में हमें मजीद कुछ बता दिया, तो अब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पर तादाद 6 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 100 कर लें, 1000 कर लें, वो जो कि जब नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये पेज नंबर शहरी बेटा 9 है, पेज नंबर हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9। इफ्रा कह रही सर रिजवान इज ए हेल्पफुल एंड काइंड टीचर, तो यहाँ पे देखें आपने टीचर को जो है वो मॉडिफाई कर दिया है हेल्पफुल और काइंड के साथ, ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। थैंक यू सो मच बेटा। जैसे कि यहां पर हमारी किताब में ऑप्शन जो एग्जांपल दी हुई है कि अ पोएट, एक शायर, तो मैं कहता हूं अ फेमस पोएट, एक मशहूर शायर। अब वो शायर के बारे में हमें मजीद कुछ पता चल गया कि वो कैसा है। तो जुमले के अंदर जो नाउन के साथ, ये याद रखें कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन से पहले आता है। ये कैसे लिखा होता है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, के पहले एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। जैसे यहां पर पुअर और उसके बाद नाउन, डजन के बाद एग, फेमस के बाद पोएट, ठीक है। तो एडजेक्टिव हमेशा जो है वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक्सरसाइज है जी, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। आपने सही ऑप्शन जो है वो क्लिक करनी है। अशफाक अहमद वॉज ए डैश राइटर, तो इसकी सही ऑप्शन क्या होगी? फेमस। आगे आ जाएगा, दिस इज ए वेरी डैश सेमिनार, दिस इज ए वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है, इंफॉर्मेशन से भरा हुआ, दिस इज ए वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। अगला क्या है? माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट, माई मदर बिकम एंक्शियस। थैंक यू अहमद बेटा। मानूर कह रही हैं सर रिजवान इज एन इंटेलिजेंट टीचर, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, तीसरी हमारी एक्सरसाइज जल्दी से हम कर लें। तीसरी हमारा सेंटेंस क्या है कि माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट, माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ आई गेट होम लेट, इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, इट इज एडवाइजेबल। इसकी जो ऑप्शन ए है, इट इज एडवाइजेबल, आपको ये नसीहत की जाती है, या इट इज एडवाइज्ड। अच्छा जी, अगला क्या है? हु इज डैश फॉर दिस क्योस, हु इज रेस्पॉन्सिबल, बी ऑप्शन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अच्छा जी, ये हो गया जी, हमारे 5 सेंटेंसेस हैं और ये हमने इसकी एक्सरसाइज कर ली। जी हाँ बिल्कुल एडवाइजेबल। अब इसका बी पार्ट देखते हैं जी कि फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव फ्रॉम द यूनिट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। खैर ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलें, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। एडजेक्टिव का पोर्शन हमने कर लिया, आपको समझ आ गई। ये आपको मजीद इंशाल्लाह जो है वो इसके बारे में डिटेल से और भी समझाऊंगा। आगे हम करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस इस चैप्टर में। चैप्टर 1 कंडीशनल्स, ठीक है।
याद रखे बेटा, ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इसे कहते हैं शर्तिया फिक्रे। ये शर्तिया फिक्रे क्या होते हैं कि इन जुमलों के अंदर, अभी सुन ले गौर से, शर्तिया फिक्रे ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें किसी एक काम के मुकम्मल होने की कोई ख़ास कंडीशन, कोई शर्त रख दी जाए कि मैं लाहौर जाऊंगा अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो यहां पर लाहौर जाने की शर्त रख दी क्या, कि अगर पैसे मिलने का काम पूरा होगा, अगर ये शर्त पूरी करोगे तो तब भी मैं लाहौर जाऊंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो यहां पे अब बात मानने के लिए एक शर्त रख दी। ठीक है, तो ये होता है शर्तिया। इसके अंदर क्या होता है? इफ क्लॉज होती है, इफ क्लॉज प्लस मेन क्लॉज। देखिए ना, दो काम होंगे ना, एक काम के मुकम्मल होने की शर्त रख दी जाती है, तो जो शर्त रखी जाती है वो इफ क्लॉज में आती है, और जो बाकी काम होता है, ठीक है, वो मेन क्लॉज के अंदर आता है। अब कंडीशनल्स की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। ठीक है, इसकी 4 टाइप्स हैं। एक है जीरो टाइप, फिर आती है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये बेटा कंडीशनल्स की 4 टाइप्स हैं टोटल, जो मैंने आपको सामने लिख दी हैं। अभी आज हम इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल्स की टाइप 1। ठीक है, कंडीशनल की टाइप 1 ये होती है, conditionals of this type tell us that something will happen if a certain condition is fulfilled। जो टाइप 1 है, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसके अंदर जो ये मेन क्लॉज है, इस एक्टिविटी के मुकम्मल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि काम मुकम्मल होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। इसका मतलब कि मैं कहूं कि इफ यू ईट फूड कॉमा यू विल गेट फैट, मोटे हो जाओगे, या इफ यू ईट बर्गर्स डेली, रोजाना बर्गर खाओगे मोटे हो जाओगे, यू विल। अब इसका मतलब है कि अब देखिए इन दोनों के अंदर जो इफ क्लॉज और मेन क्लॉज है, इनके अंदर काम मुकम्मल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि अगर वो बर्गर खाता जाएगा तो वो डेफिनेटली मोटा हो जाएगा। उस काम के मुकम्मल होने के चांसेस ज्यादा हैं टाइप 1 के अंदर। आगे हम टाइप 2 और टाइप 3 देखेंगे जिसमें काम मुकम्मल होने के चांसेस कम होते जाते हैं। टाइप 1 जब उस वक्त हम लिखते हैं कि जब हम कहें कि ये शर्त अगर पूरी हो जाए तो अगला काम जरूर होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा होने उसके चांसेस है। दोबारा पढ़ता हूं कि कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड, कि अगर एक खास शर्त पूरी कर दी जाए तो वो काम जो है वो हो जाएगा। द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुल्ड। हाँ, अब वो शर्त पूरी हो या ना हो ये जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो शर्त पूरी हो जाए तो उससे अगला काम भी जो है वो पूरा हो जाएगा। कि अगर वो बर्गर खाएगा तो वो फिर मोटा भी हो जाएगा। तो अब वो बर्गर खाता है या नहीं खाता इसका हमें नहीं पता। एग्जाम्पल, अब इसमें मैं आपको ये लिखवा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज, कि जो हमारी टाइप 1 होती है इसमें जो इफ क्लॉज है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है। ठीक है, और जो हमारी मेन क्लॉज है टाइप 1 के अंदर ये फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर होती है। ठीक है, इसकी अब हम एग्जांपल कर लेते हैं जो हमारे पास यहां पर लिखी भी हुई है कि इफ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस। अगर वो लेट आएंगे, अगर वो लेट आते हैं तो वो बस जो है छूट जाएगी।
तो उनकी जो कंडीशन है लेट आने की वो फुलफिल हो सकता है कि वो लेट ना आए, लेकिन अगर वो लेट आएंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर बस भी छूट जाएगी। ये नहीं हो सकता कि अगर वो लेट आए तो बस भी ना छूटे, तो फिर वो हम इस कंडीशन की टाइप में नहीं लिख सकते। अच्छा, आगे हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं जी। बहुत ही आसान है। आपने देखना है कि अगर इफ क्लॉज है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखना है और मेन क्लॉज के अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट लिख देना है। इफ देर इज स्नो वी विल मेक, बेटा मैं आपको बता तो रहा हूं कि इफ के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट और मेन क्लॉज के अंदर फ्यूचर शैल विल के साथ। जी हाँ मोहम्मद, इफ आई विन अ कंपटीशन आई विल गिव स्वीट्स टू एवरीवन। बिल्कुल। अब मुकाबला वो पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे मोहम्मद साहब, लेकिन अगर मुकाबला जीतेंगे तो मिठाई हमें जो है वो campus.pk पे जरूर भेजेंगे। अच्छा जी, चलें इसकी जल्दी से एक्सरसाइज कर लें। अब इसमें हमने वर्ब अपने लगाने हैं। पहला है कि इफ आई सी असलम आई विल डैश हिम टू डिनर टुमारो। क्या करेगा वो? उसको इनवाइट करेगा, बुलाएगा। इफ आई डैश आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी। इफ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूं तो मैं जो है वो टीवी बंद कर दूंगा। आगे है इफ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। इफ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल, ये प्ले ट्रिक्स होता है चालाकियां करना। सलमान ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर सर दो एडजेक्टिव्स हों तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे इन्होंने कहा जी कि लॉन्ग ब्लैक कोट। अब देखें बेसिकली कोट क्या है? ये हमारा नाउन है, ठीक है। अब यहां पर जो है ब्लैक कैसा है? काले रंग का, और वो कोट कैसा है? लॉन्ग, ठीक है। अब अगर हम कहें कि शॉर्ट ब्लैक कोट, छोटे रंग का छोटा काले रंग का कोट, तो अब यहां पर ये शॉर्ट जो है वो बेसिकली इस ब्लैक को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये ब्लैक जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये तो हमारा एडजेक्टिव है, और ये लॉन्ग या शॉर्ट जो है ये हमारा एडवर्ब है बेटा। ये आगे हम करेंगे। एडवर्ब जो है वो जुमले के अंदर वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। बाकी ये आप एक्सरसाइज की सारी अब कर लें, आपको समझ आ जाएगी। अगर इसमें कोई चीज समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें। और क्या है जी इस एक्सरसाइज में? ग्रामर से रिलेटेड और तो कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे जो पहला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज में हमने कंडीशनल पढ़ा, और उससे पहले हमने जो है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड काम किया। हमारे इसमें कुछ और अगर कोई चीज़ है तो वो मुझे बता दें जी। बाकी ये कुछ टेंसेस से रिलेटेड हैं। ये टेंसेस का चार्ट मैं आपको पहले भी बनवा चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बनवाऊंगा, और फिर उसमें तो ये आपको मसला ही नहीं रहेगा। 7th का आंसर बता दें। ये इस एडवर्ब के अंदर 7th में है कि विल यू डैश मी इफ यू आर गोइंग टू बी लेट। विल यू गिव दिस बास्केट टू मी, यही है 7वें नंबर पे, नहीं 7वें पे, हाँ। विल यू गिव दिस बास्केट टू आंट सोफी इफ यू सी हर। तो ये बास्केट देना होता है, तो गिव। 4 में इफ द फार्मर, बेटा सेल्स ही आएगा ना, 3rd पर्सन सिंगुलर है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। अच्छा जी, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस रहते हैं, मुझे देख लेने दे कि ये कहां पर लिखे हुए हैं। मैं अभी देख लूं जी कि सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस कहां पर लिखे हुए हैं। लेट मी सी बेटा, वो भी कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, एक और चीज़ है जी कि ये एडजेक्टिव से पहले हमारे पास यहाँ पर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लिखे हुए हैं, और हमारे पास साथ रूट वर्ड्स हैं, और हमने इनके मुनासिब जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगाने हैं। अभी लगा लेते हैं, ये तो बड़ी मज़े की एक्टिविटी है। देखें,
रूट वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा लफ्ज जो अपना मानी कोई ना कोई बयान कर रहा हो। अब उस वर्ड से पहले या उस वर्ड के बाद हम कुछ लेटर्स और ऐड करके कोई नया मतलब भी निकाल सकते हैं, कोई नया लफ्ज भी बना सकते हैं। तो अगर किसी वर्ड से पहले कोई लफ्ज लगाया जाए तो वो होता है प्रीफिक्स, जैसे प्री से ही पता चल रहा है पहले। और सफिक्स जो है वो होता है कि अगर किसी वर्ड के बाद में कुछ लेटर्स लगाए जाए या कोई वर्ड लिखा जाए तो उसे कहते हैं सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स। अच्छा जी, हमारे पास वर्ड है जैसे कि वन, और वन से मैं जो है वो सफिक्स लगाऊं तो मैं कहूं वननेस, वहदानियत। ठीक है, अगला हमारे पास वर्ड है बिलीफ। बिलीफ में मैं जो है वो प्रीफिक्स लगा सकता हूं और मैं कहूं डिसबिलीफ। डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है? ईमान ना होना। एक और हमारे पास वर्ड है पैरेलल। पैरेलल के साथ मैं प्रीफिक्स लगा लूं तो मैं कहूं अनपैरेलल। ठीक है, लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। जस्टिस, जस्टिस के साथ मैं प्रीफिक्स लगाऊं तो मैं कहूं इनजस्टिस, ना इंसाफी। देखिए दोनों ऑपोजिट हो गए, इंसाफ और ना इंसाफी। अच्छा, आगे हमारे पास वर्ड है फ्लिंचिंग। इसके साथ मैं प्रीफिक्स लगाऊं तो मैं कहूं अनफ्लिंचिंग, जो कभी झुकता नहीं है, अनफ्लिंचिंग। इसी तरह हमारे पास वर्ड है नॉलेज। तो नॉलेज के साथ मैं एक सफिक्स लगा सकता हूं तो मैं कहूं नॉलेजेबल, नॉलेजेबल बन सकता है। अच्छा, एक हमारे पास वर्ड है कंस्ट्रक्शन। इसके साथ मैं एक सफिक्स लगाऊं और ये बन जाए कंस्ट्रक्शनल। कंस्ट्रक्शन है ना, और एंड पे एल लगा दिया तो कंस्ट्रक्शनल, तमीराती। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तमीर और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तमीराती। तो इस तरह हम प्रीफिक्सेस और ये, जी हाँ, नॉलेज एक्नॉलेज, नॉलेज एक्नॉलेज, बिल्कुल सही, जबरदस्त। तो ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस भी लगाए जा सकते हैं लेटर्स के साथ, रूट वर्ड्स के साथ। चले जी, अब आपका स्क्रीन पर आपको टेस्ट शो होने लगा है। मेरा बेटा अपना टेस्ट करें, ठीक है, खामोशी से अपना रिजल्ट देखें और एंजॉय करें। और आप तमाम बच्चों को campus.pk की तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक, और ख़ास तौर पर मेरी तरफ से। पता नहीं आप रोज़े रखते हैं कि नहीं। और बच्चों, कल से हमारी जो क्लास है वो 2:30 पे शुरू हो जाया करेगी, ये याद रखें। 2:30 पे हमारे लाइव लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने कल से जब जोहर की नमाज पढ़नी है तो उसके बाद सोना नहीं है, आपने जो है वो फिर campus.pk के ऊपर लॉगिन कर लेना है। ठीक है बच्चों, 2:30 पर। और अभी कमेंट सेक्शन में जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा तो कमेंट सेक्शन में टीचर असिस्टेंट जो है वो आपको 2 लिंक्स भेजेंगी। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और आपने अपना फीडबैक जो है वो campus.pk के बारे में, दोनों लिंक्स को अलग अलग ओपन करके अपना फीडबैक देना है। सब बच्चों ने देना है। और जो आपके क्लास फेलोज, आपके फ्रेंड्स, आपके मोहल्ले में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को campus.pk के ऊपर जो है वो उनको इनकरेज करें कि वो आएँ और लाइव क्लासेस लें, जो 9th का हिस्सा बनना चाहते हैं। चलें जी, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अपने टेस्ट का रिजल्ट देख के जाइएगा। दोनों जो मैडम ने आपको अभी टीचर असिस्टेंट ने भेजे हैं लिंक्स, उनके ऊपर आपने अपना फीडबैक देना है। कल आपसे मुलाकात होगी। जब लेक्चर एंड हो तो आपने इस लेक्चर के बारे में भी फीडबैक ज़रूर देना है। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो ऊपर मेरी पिक्चर जो है वो आपको शो हो रही होगी, उसे क्लिक करें, फॉलो की ऑप्शन होगी, मुझे फॉलो भी करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।